दोस्तों अपने दुश्मन को ना कभी भी कमज़ोर समझने की गलती कभी भी मत करना। आज कई सारे लोगों का सवाल है मुझसे कि भाई हमें जब परेशान किया जाता है, हमें दुखी किया जाता है, तो भाई हम क्यों नहीं उससे जवाब दें, क्यों नहीं हम उसके साथ उसकी तरीके से जवाब दें। तो आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। बात करती हूँ कई लोगों के हैं क्वेश्चन, तो मुझे लगा भाई बार बार तो मैं हर किसी का नाम लेके आप वीडियो नहीं बना सकती, तो सबका एक ही पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे अपने प्रतिद्वंदी से बदला लें, कैसे अपने जो आपको परेशान करता है, आपको टारगेट करता है, कैसे उसके साथ उससे आप बदला लें। तो यहाँ पे आज मैं सभी का एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी चीज़ से दुखी हो, आप परेशान हो और आपको हर बार गिराने की कोशिश की जाती है या आपके साथ बदले की भावना से आपसे लड़ने की कोशिश की जाती है, तो ज़बरदस्त सा आज मैं वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिल से दिमाग से इस तरीके की लड़ाइयाँ लेके यहाँ पे बैठ जाते हो। सबसे पहले मैं यही चीज़ कहती हूँ भैया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ किसी के लिए गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो लोग आप दूसरों के बारे में सोचते हो ना, सबसे पहले थोड़ा सा समय खुद को दो, अपने बारे में एनालिसिस करो कि मैं कहाँ कमी हूँ, मेरे पे कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे थोड़ा मुझे दिक्कत है, भाई कहाँ पे मैं ऐसी गलत हूँ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कई लोगों का सवाल है, ये सवाल मेरे पास बहुत सारी बहनों का है और बहुत सारे भाइयों का है। जब मैं अपने सेंटर पे जाती हूँ वहाँ पे भी ये सवाल पूछा जाता है, दीदी हमारे ही घर में हमें परेशान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये शुरुआत ही घर से होती है, ये चीज़ें घर से ही शुरू होती है, इसका पहला शुरुआत घर में ही होता है। आप लोग जब घर में झेलते हो, घर में झेलते हो, झेलते रहते हो, तो उसके बाद ये बाहर तक चीज़ें चली जाती। कोई भी बच्चा है ना, आपका घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जो चीज़ आपके यहाँ देखता है तो वो चीज़ रिपीट करता है और आगे उसका भविष्य डिसाइड करता है वो क्या बनेगा, क्योंकि घर में जो है वही संस्कार उसे दिए जाते हैं। सबसे पहले जो आपको टारगेट करता है, आपके पीछे पड़ जाता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, और एक हद तक मैं कहती हूँ आप उसे इग्नोर करिए, बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ा है, आपकी इतनी क्वालिटी है भाई, आपके पीछे पड़ा है, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। उस कारण को समझिए, क्या वो क्यों आपके पीछे पड़ा है, क्यों आपको परेशान करना चाहता है, जबकि आपका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं होता, आपका दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं होता है। वो व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़े रहता है। मैं आज आपसे एक सवाल करती हूँ, मान लीजिए आप किसी भीड़ में जा रहे हो, या आप बॉय हो, बॉय को लेके यहाँ पे बोलूँगी, अगर आप लड़के हो और आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पे दो लड़के हैं और पता चल रहा है उन्होंने चारों तरफ से ग्रुप बनाकर आपको घेर लिया है और वो आप पे अटैक करने ही वाले हैं। आप क्या करोगे, उठा के डंडा उनका सर में मारने की कोशिश करोगे? अगर करोगे तो क्या आप बच जाओगे? नहीं बचोगे ना, क्योंकि उनको पता है सामने वाले को कि वो आपको बहुत समय से टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप जवाब देते हो तो उसका परिणाम आपके लिए ही घातक होने वाला है और उसका परिणाम आपको खुद भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो आपका दुश्मन होता है, जो आपको हमेशा परेशान करता है, हमेशा आपको गिराने की कोशिश करता है, वो कोई मौके नहीं छोड़ता है जहाँ पे आप बेइज्जत हो। तो कभी भी उसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। सबसे बड़ी बात हमारी क्या होती ना, हम खुद फॉर्म में आ जाते, भैया हम ये हैं, हम वो हैं, हम तमाम चीज़ें हैं, सामने वाला तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और ये जानते हैं हम, हमें पता होता है सामने वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हवा में हम उसे हिंट दे देते, भाई तू कुछ नहीं है, ताकि उसको उकसा दे और वो प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ आप पे अटैक करने के लिए तैयार हो। इसलिए आप यहाँ पे क्या चीज़ दिखाओगे, अगर आपको पता है आप कोई घेरे में ले रहा है, घेर चुका है, वो चाहता है आप वो गलती करो, वो आपको जलील कर रहा है, आपको नीचे गिरा रहा है, आपको घेरे में घेर चुका है, और पता चल रहा है उसके हाथ में लाठी डंडे सब कुछ हैं और आप पर वो अटैक करने वाला है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप उसके दायरे में आओ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको चुपचाप खिसक लेना है भाई, माफ़ी मांग लेनी है, गलती मान लेनी है और चुपके से वहाँ से खिसक लेना है। क्योंकि अगर आप कहोगे ना मैं यही हूँ वही दमखम आप दिखाओगे, सामने वाला आपका सर फोड़ देगा और आपको नीचे गिरा, या बातों के चक्रव्यूह में आपको फंसा रहा है, लोगों के सामने आपको दिखा रहा है कि मैं ये हूँ, तो वहाँ पे आप उसको गिराने की बजाय खुद बचने का एक उपाय निकालोगे। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसके आगे झुक जाओ, किसी की मानसिकता गलत है, कोई गलत है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे मायने रखता है, आपका ईगो
वहाँ पे नहीं इजाज़त देता कि आप यहाँ पे झुको, लेकिन आपको फिर भी झुकना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में नहीं डालोगे, आपको वहाँ से चुपचाप निकल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रुप बना के अटैक नहीं करना वहाँ पे। आप समझोगे कि उसके बाद मुझे झुंड बनाना है और उसमें जवाब देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है और उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लीगली एक्शन लें उस पर। अगर आपके साथ गलत होता है, आपको यहाँ पे गलत किया जाता है, आपको झुंड में टारगेट किया जाता है, उसी तरीके से आप वहाँ पे खिसक के फिर अपनी विचारधारा को वहाँ पे रखोगे, अपने मानसिकता को रिलैक्स करोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फ्रेश माइंड से काम करना। क्योंकि कहीं कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे ही लोग आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे लोगों से लड़ते लड़ते आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आप खुद सोचने समझने की एक अपनी शक्ति बना लेते हो। मुझे क्या है ना, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला मेरे को जलील कर रहा है या मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता, बिल्कुल छोटा मोटा हुआ है तो फिर फूंक करके उड़ा देती, भाई कोई नहीं, मुझे नहीं देना जवाब, आपको जो करना करिए, आपको जो बोलना बोलिए। क्यों भाई, हम क्यों बोले अपनी, क्यों अपने आपके लिए वो करें। अगर हाँ सामने वाला बेवजह ही पीछे पड़ा है तो हम कुछ तो ऐसा करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कहीं भी हैं, किसी भी कोई भी मैटर हो, तो हमें कोई बोल नहीं सकता है कि आप हमें जवाब दो। और मैं इन्हीं चीज़ों के खिलाफ रहती हूँ। एज ए सोशल वर्कर लोग मुझ पे सवाल उठाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं आपको बताऊँ कि मैं हूँ। कई जो बहनें हैं मेरा, उनका यही चीज़ रहता है। और औरतों का ना ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि आपका किसी से बन नहीं रहा परिवार में, और उसने आपको कुछ बोल दिया तो आपके दिल में ये जगह घर कर जाती है, भाई उसने मुझे ऐसा बोला और मैंने उसको जवाब नहीं दिया, उसको जवाब नहीं दिया। आपकी चुलबुली मच जाती है, कहाँ से उस चीज़ को निकाल के फेंकूं बाहर। अगर वो मन में रह गया तो हम पता नहीं दम घुट जाएगा। और वो उसने मुझसे ऐसा कहा तो फिर क्यों हम नहीं जवाब दें। ज़्यादातर महिलाओं का ये चीज़ रहता है, मैंने देखा है, सोशल मीडिया में भी देखा और जो हाउसवाइफ है उनका भी देखा है। पर्सनली मुझ पे भी कई सवाल उठते हैं, बट नहीं, मुझे जिसे जवाब नहीं देना है मैं उसको जवाब देती ही नहीं हूँ। आप अपना सर रगड़ो, अपना माथा रगड़ो, जो आपको करना वो करो, क्योंकि मुझे लगता है आप इस काबिल नहीं है हम आपको जवाब दें। और कई लोगों का क्वेश्चन रहता है मुझसे, दीदी जब क्या करें जब हमें इस तरीके से जलील किया जाता है। अरे भाई, इतने छोटे लोगों की वजह से जलील क्यों होते हो। आप अपनी एक खास पहचान बनाओ ना। मेरे सोशल मीडिया में जितने भाई बहन वो जानते हैं मुझे कितना टारगेट किया जाता है, मुझे कितना गलत बोला जाता है, बट नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं तो नहीं। और ऐसी सिचुएशन में लोग अगर आपको इस तरीके से परेशान करें और आपके साथ गलत करें, तो आपको कभी भी गलत से उसका जवाब नहीं देना है। आपको अपना आत्मसम्मान बनाना, अपना एक जगह बनाना है। अगर एक 3% व्यक्ति ने जिसका कोई जगह नहीं, कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई उसको आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में कोई पड़ोसी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसको वैसे भी लोग पसंद नहीं करते और आपको उसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों गंद में अपना सर मत रगड़िए, क्योंकि गंदगी में अपना सर जितना दोगे उतना आप उसमें रगड़े में आओगे। कई लोग ऐसे देखे मैंने जो किसी के पीछे पड़ जाते हैं। बीच में एक बहन और मुझे बोल रही थी, मुझे जब मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर लोग आपको परेशान करें तो कैसे जवाब दें, तो उनका जवाब था कि मेरे साथ इसी सिचुएशन बहुत होता है। एक ही बहन का नहीं, कई बहनों का ये सवाल था कि मेरे साथ ही सिचुएशन बहुत होता है, लोग मुझे टारगेट करते हैं और उनके घर में ही खासकर ये चीज़ें होती है। देखिए, घर में अगर आपको लगता है ना घर का व्यक्ति परेशान, मेरे घर में भी होता, कभी मेरे बच्चे मुझसे लड़ते, कभी मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते, छोटी छोटी चीज़ों में। अब ये मत समझिएगा कि मैं बड़ी लड़ाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि 4 बर्तन जहाँ होते टकराते हैं, और ऐसा नहीं, परिवार एक ऐसी कड़ी है ना, उसको लड़ाई झगड़ा नहीं बोलते। अभी तुरंत ऐसा लगता है मोहल्ले में लठ चल गए, इतना हल्ला हो जाता हमारे घर में, लेकिन तुरंत कोई ना कोई एक आके उससे शांत कर देता है। पारिवारिक जो आप लोग कहते हो कि घरों में भी हमारे साथ वो होता है, तो ये प्यार होता है, इसको लड़ाई झगड़ा नहीं कहते। और कुछ लोग सोशल मीडिया की लड़ाई, अब सोशल मीडिया की बात ले आते हैं। सोशल मीडिया में भी औरतों के पास कोई काम नहीं होता, वो सोचते इसकी टांग पकड़ है, उसकी टांग पकड़ है, उसकी टांग पकड़ है, ये व्यूज़ का खेल है। ऑब्वियसली व्यूज़ के लिए करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और रही बात, कुछ जो लोग कहते हैं कि भाई अब हम कैसे जवाब दें, हमें चुलबुली मच गई, कैसे अपनी भड़ास निकाले, हमें चुलबुली मच गई। उस भड़ास को निकाल दो, उसकी फोटो बनाओ। एक बार बताया था ना मैंने, आपको किसी व्यक्ति से गुस्सा है, आपको उससे लड़ाई झगड़ा करना है, वो आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, मुंह नहीं लगा रहा, आप जबरदस्ती, आपको उससे चुलबुली मची है, कैसे अपनी भड़ास निकालें।
है ना। कई लोगों को लगता होगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, फला व्यक्ति ने, मुझे उससे भड़ास निकालनी, और आप जाते हो तुरंत गुस्से में जाके उसको 10 बातें सुना के आ जाते हो। फिर क्या होता है, आपके बाद वो आपके घर में चुगली कर देता है, आपके पेरेंट्स से चुगली कर देता है, या आपके हस्बैंड से कर देता है। फिर पति पतियों में लड़ाई होती है, बच्चे बच्चों में लड़ाई होती है, और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते थाने तक चली जाती है। वहाँ लठ चलने की, मारने की नौबत आ जाती है। फिर पता चलता है जमानत के तौर पर पैसे भरने पड़े पति को, और आपकी जमानत करा के ला रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको क्या घर में होता है तो समझ में आता है, सोशल मीडिया पे भी ये होता है, तो उसमें औरतें आपस में लड़ मरती। मैं कई बार कहती हूँ ये लड़ाई झगड़ों को यहीं तक रखिए, जो टारगेट करने वाला व्यक्ति करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या हक है किसी से जवाब मांगने का? आप कौन होते जवाब मांगने वाले? आप क्या इस देश के प्रधानमंत्री हो? हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात कहें या न कहें, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है। और वैसे भी मुझे कई आते हैं, आप देखते हो मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, और जवाब नहीं देने की वजह से कई लोग बौखलाए रहते, जबरदस्ती करते। बट कोई बात नहीं, उनकी अपनी थिंकिंग है, हमारी अपनी थिंकिंग है। अगर हम किसी के लिए सही सोचते हैं तो हमें सही ही सोचना है। वो कितना ही आपको करे परेशान, आपको नहीं होना है परेशान। अपनी एक ऐसे घेरे, अपनी एक ऐसे दायरे बनाए ताकि आप पर कल कोई उंगली उठाए तो आपका जवाब देने के लिए 10 लोग और खड़े हों। और भगवान की कृपा से आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है ना। जब मुझे कोई कुछ बोलता है 10 लोग उठ के चले जाते हो, तो यही प्यार मुझे दिखता है कि मैंने ये कमाई है अपनी इज्जत, जो सोशल मीडिया पे मैंने इज्जत कमाई है, ये आपका प्यार है। बकाया पैसा वगैरह जो कहते हैं भाई पैसे के लिए उसके लिए करते हैं, तो उसके लिए अब नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, मैं अपना अकाउंट लिंक कहीं और कर चुकी हूँ। तो मुझे उसके लिए सफाइयाँ देने हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सफाई तो अगर मेरा मन नहीं करता है तो मैं अपने हस्बैंड को नहीं देती, मैं उन लोगों को नहीं देती जो मुझसे सवाल पूछते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और हो सके तो किसी के अच्छा कर दो, नहीं हो सकता तो अपना पीठ मोड़ लीजिए। और बहनों, मैं आपसे ही कहती हूँ, जिन लोगों के क्वेश्चन है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता, बहुत ज़्यादा लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको गिराने के लिए चीज़ें होती हैं। वो व्यक्ति आपको टारगेट करता है ताकि आप सबकी नज़रों में गिर जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। वो चाहता है भाई इसकी क्यों पूछ हो रही, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल पहले इग्नोर अगर हाँ हद से ज़्यादा करता तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वतंत्र अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आज़ादी, हर किसी को, हर कोई व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, और हर किसी को अधिकार है कि वो अपने लिए करे। और बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई जब हमारे साथ ये होता तो क्या करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप क्या करें, और कभी भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अपनी छवि को बनाए रखें एक दायरे में रहकर। और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बातों को रख सकते हो। आपको किसी को, अगर आपको कोई जवाब नहीं देता है तो उसको प्लीज़ टारगेट मत कीजिए, क्योंकि मुद्दे कोई भी हो, वो आपके अपने हो सकते, दूसरे के अपने हो सकते। किसी को खुला चैलेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये चीज़ बहनों आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सब लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, जब मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ, बंदा मुझे फिर कमेंट करता है, फिर कमेंट करता है, जब लगातार उसको मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, बैठ जाता है शांत। यही आपके साथ भी होगा। और जिन बहनों का कहना है कि हमें हमारे घर में ही किया जाता है ट्रोल, तो आपका मानसिक है भाई, उसको थोड़ा सा लूज रखो। कहते हैं ना, परिवार एक ऐसी जगह है, वहाँ पे ये आदान प्रदान चलता है। प्यार जितना दोगे प्यार उतना मिलेगा। घर परिवार में छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जेठानी देरानी सास बहू, ये सब। पता है आपको, मेरे मायके का ना परिवार बहुत बड़ा है, और मेरे जो चाची लोग हैं उनकी 3री पीढ़ी है। मेरी दादी हैं, फिर मेरी चाची लोग हैं, मदर तो मेरी है नहीं, उनका जो फैमिली है, और उनकी जो बहू है, ये 3री पीढ़ी, जो यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, इन लॉज, वो 3 पीढ़ियाँ एक साथ करवा चौथ मनाती है, 3 पीढ़ियाँ एक साथ त्यौहार मनाती है, और बड़ा प्यार है उसमें। अब कभी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे 30 त्योहारों पर, क्योंकि हम अपने घरों में मनाते हैं, नहीं शूट कर पाते हैं, तो मैं कभी वहाँ का वीडियो दिखाऊंगी, वो 3 पीढ़ियाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगी। तो आप देखना, उस परिवार में ना हर कोई एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं देखे हमने वहाँ। और
उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मैं मंजू विश्वकर्मा एक छोटी सी समाज सेविका हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से समाज को कुछ अच्छी गाइडलाइन देने की उम्मीद लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अपना प्यार बनाए रखेंगे और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। कई बहनों के क्वेश्चन थे और सोचा कि आज चलो मैं इस पर वीडियो ही बना दूँ। आप लोग बहुत सवाल करते हो तो हर किसी का सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। और दो बहनों की सेम एक कहानी थी जो सौतेली माँ वाली थी, उसमें मैं अभी भी कन्फ्यूज़न हूँ क्योंकि दोनों का कमेंट आया था। मैंने वीडियो बनाया तो दोनों का अलग अलग कमेंट आया था। उस पर अगर वो बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं एंड तक तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो किसकी कहानी मैंने बोली है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद और अपना प्यार बनाए रखने के लिए दिल से थैंक यू।